राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी बहुत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बने रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया उसी यात्रा में आज आगे क्रम में बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम राजा परीक्षित के दिग्विजय और धर्म तथा पृथ्वी के धन्यवाद की कथा का श्रवण करेंगे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाया करिए, ताकि आप भी ईश्वर भक्ति से और श्रद्धा भाव से ईश्वर के कथा का श्रवण कर सकें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, प्रभु का ध्यान करते हुए और श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हुए चलिए चलते कथा की ओर। तथा परिच्छिद्य शिक्षया महिमा भागवता शशास यथा हि सत्तुत्यां विजाते कोविदा समादिशन् विप्र महद गुण स्थिता। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित शेष ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उनको जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य के आचार्यत्व में उन्होंने गंगा जी के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उसमें ब्राह्मणों को अधिकतम दक्षिणा दी गई। देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। उन्होंने कलयुग को दंड दिया। विजग्रहो जथा वीरा कलिम दिग्विजय कवचित प्रपलिंगाधरम शूद्रम धनंतम गोमिथुनम पदा। श्री सौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, महाराज परीक्षित ने ऐसे अत्याचारी कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? उसे मार क्यों नहीं डाला? अल्पायु मनुष्य भी मोक्ष चाहते हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यमराज का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्युग्रस्त मनुष्य लोक के सभी जीव भी भगवान की कथा सुन सकें, इसलिए महर्षियों ने यमराज को यहाँ बुलाया है। न कश्चिन्नमिन्यते तावद्यवादास्तयांतका एतदर्थं हि भगवान नाहुता परम ऋषिभिः अहो न लोकेऽपि एत हरि लीलामृतं वचा। इस समय राजा परीक्षित कुरु जंगाल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे। उस समय उन्होंने सुना कि मेरे साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। उन्होंने हाथ में धनुष ले लिया। वे सुजदित रथ पर सवार होकर दिग्विजय के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी दूर पर धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। वह बहुत दुखी था
उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, धर्मापदेकेन चरन् विच्छयामोपल्लम् लभ्यगाम् पृच्छति शाश्रुवदनां विवित्सतामिव मातरम। कल्याणी, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। आज के नाम मात्र के राजा तो कलयुगी हो गए हैं। या तुम उन राजाओं के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छानुसार शासन कर रही है। क्या इसके लिए दुखी हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम अपने क्लेश का कारण मुझे बतलाओ। इदं ममाच स्म तवादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वेताबलिनां बलियसा सूर्चितं किं हत्मं सौभगम्। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम सब स्वयं जानते हो, जिन श्री भगवान के तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, दया, क्षमा, त्याग, संतोष और सरलता आदि संपूर्ण गुण निवास करते थे। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। जिन श्री भगवान के श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था, वे ही भगवान मुझ अभागिन को छोड़कर चले गए। मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के वियोग से मैं बहुत दुखी हूँ। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। उसी समय राजर्षि परीक्षित सरस्वती के तट पर पहुंच गए। तयोरेवं कथायतो पृथ्वी धर्म योस्तदा परीक्षान्नाम राजर्षि प्राप्ता प्राचीन सरस्वतीं। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि आपने इस कथा में सुना, कलयुग के प्रारंभ में जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तब धर्म के 4 पैर में से एक ही पैर बचे। उसके 4 पैर सत्य, धर्म, पवित्रता और दया है। इसमें से शेष उसके 3 पैर कट चुके हैं और एक ही पैर पर वो खड़ा हुआ है। वो जो बचा है कलयुग में वह है सत्य। तो हम सभी को इससे यह सीख मिलती है कि हमें जितना हम ईश्वर की शरण में रहेंगे, आगे कथा में इसका आगे प्रसंग आएगा कि किस प्रकार पुनः उसके पैर किस प्रकार आएंगे और किस प्रकार उसको यहाँ से मुक्ति मिलेगी और वो परिपूर्ण होगा। वह आएंगे भगवान श्री कृष्ण के कथा प्रसंग से, उनकी लीला प्रसंग सुनने से, उनके पूजा पाठ से, ध्यान मात्र से, नाम कीर्तन से। इससे ही धर्म की चारों पैर पुनः लौट के आएंगे। ये हम आगे कथा में इसका प्रसंग आएगा तब हम सुनेंगे। तो हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा से अच्छी उनकी कथा और कोई हो ही नहीं सकती। इस कथा में इतना रस है कि हम आपको बता नहीं सकते। जब आप स्वयं ही इसको पढ़ेंगे तब आप इसको नित्य निरंतर पढ़ने लगेंगे, ऐसा मेरा दावा है। क्योंकि इस कथा में एक आकर्षण है। जिस क्षण आप इस कथा का श्रवण करने लगेंगे या पढ़ने लगेंगे तो आप इसी के हो जाएंगे। ये आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की ग्रह पीड़ा या कोई भी परेशानी हो तो आप सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करिए और आप इसका पाठ पूरा नहीं कर पाएंगे उससे पहले ही आपका काम हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। और इसके साथ साथ गौ की सेवा अवश्य करिए। इतना पुण्य एक श्रीमद् भागवत को पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का मिलता है, उपनिषदों को पढ़ने का मिलता है, उतना ही पुण्य एक गौ की सेवा का पुण्य मिलता है। आप गौ की सेवा अवश्य करते रहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मनुष्य अवतार में गौ की सेवा की है। हम सबको भी गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। वह हमारी माता समान है, इसलिए हमें
उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।